वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 1। श्री ब्रह्मा जी द्वारा श्री भगवान की स्तुति। ब्रह्म उवाच ज्ञातोऽसि मे यद्य शुचिराननो देहभाजं न जायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नापि तन्न सुधं माया गुण व्यतिकरा द्यादुर्विभासि रूपं यदितवदवबोधा रसोदद्येन स त्रिवृत्ततमसः स धनुग्रहाय अद्यो गृहीता भवता स न रसतैकबीजं यत्र भी पद्मा भवनादः मा वीरासम्। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के शोभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। आगे देव आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहल प्रकट किया है। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बहुत समय बाद मैं आपको जान सका हूँ। यहाँ पर समय भी एक फैक्टर आता है। समय जो कि काल है, महाकाल है, काल की अंश है महाकाल के, ये उन्हीं के ऊपर भी अनुग्रह बता रहे हैं श्री ब्रह्मा जी कि उन्हीं के वजह से यह बहुत समय जब व्यतीत हो गया तो मैं जान पाया। उनको जानने के पीछे समय का भी एक महत्व रहता है। समय भी उनके ऊपर कृपा कर दिया, काल भी उनके ऊपर कृपा कर दिया, एवं उनके ऊपर वो कह रहे हैं कि ये जो कृपा उनके ऊपर हुआ है, जीवों का यह बहुत बड़ा दोष है कि आपके तत्व को नहीं जान पाते। जीव भगवान को नहीं जान पाता, ये उनका दोष है। इसका कारण क्या है? क्योंकि केवल आप ही जानने योग्य है, आप ही सत्य है। आपसे परिभिन्न वस्तु असत्य होने के कारण जानने योग्य नहीं है। जिन वस्तुओं को सत्ता प्रतीत होती है वो भी सत्य नहीं है। लेकिन संभव कैसे न आप ही सब रूपों में प्रतीत होते हैं। ये श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसमें बहुत दिन के बाद में आपसे मिला, आपसे मतलब साक्षात्कार किया। जीव आपको नहीं जान पाता, मतलब ब्रह्मदेव पहले उनको नहीं जान पा रहे थे। उसी समय वो अपने आप को जीव के साथ तुलना करके बोल रहे हैं कि जीव आपको नहीं जान पाता था एवं आप ही एकमात्र जानने योग्य वस्तु हैं। जब आपसे मैं साक्षात्कार नहीं किया था आपको, उसी समय मेरे सम्मुख में जो जल, कमल का फूल, मेरा शरीर, मेरे वायु, बारिश, ये जो उन्होंने देखे थे, बल्कि वो सब आप ही जब सब प्रकार से सारे रूपों में विभक्त होते हो तब हम दृश्यमान होते हैं। ये तत्व जो है जब प्रतीत होता है, जब ये तत्व प्राप्त होता है, तभी जाके ये संभव होता है कि आपको दर्शन कोई कर सके। अन्यथा ये संभव ही नहीं है कि कोई आपको देख ले। और उसी समय भी ये तत्व ज्ञान जो है
कैसे आया? यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं बहुत समय बाद में ये तत्व ज्ञान आया। इस समय ही यहाँ पर उनके गुरु रूप में और भगवान की कृपा भी यहाँ पर गुरु रूप में उन्होंने यहाँ पर बताया है। उसके बाद बताएं कि हे भगवान, आपकी चित शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान सदा आपसे दूर रहता है। अवबोध रसोदयेन सस्वन निवृत्त तमसः स्वरूपं सदानुग्रह आद्यौ गृहीतम अवतार सतेक बीजम। ये जो स्वरूप आपने ग्रहण किया है, ये जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, इससे सैकड़ों अवतार आप धारण करते हैं। ये सारे अवतार की मूल है ये स्वरूप। सत्पुरुषों के ऊपर कृपा करने के लिए आपने इसे सर्वप्रथम प्रकट किया है। सत्पुरुष जो आपको जानते हैं उनको सत्पुरुष कहा जाता है। सत्य को जानने वाला पुरुष को सत्पुरुष कहा जाता है। उनके ऊपर आपने कृपा किया और ये स्वरूप आपने प्रकट किया। ये स्वरूप प्रकट करे श्री ब्रह्मदेव भी श्री भगवान को जाने, देखे, एवं उसके बाद आप देखोगे उसके बाद जितने भी उनके पुत्र सब जन्म होंगे, मानस पुत्र, वो सब भी भगवान की तत्व को जान पाएंगे कि जैसे जैसे श्री ब्रह्मा जी बात को बताएंगे वैसे ही वो जान पाएंगे। और यहाँ पर भी ये परंपरा में आगे जो भी इसको जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं, अभी ये स्वरूप को कि हम जब ब्रह्मा जी की तरह अगर हम उन्हीं को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसका मतलब जो इसको समझ पा रहे हैं वो भी सत्पुरुष है और भगवान इनको उन्हीं के ऊपर कृपा करने के लिए स्वरूप प्रकट किए हैं, ये उनको समझ में आ जाता है। क्योंकि ये मूल रूप अगर भगवान प्रकट नहीं किए होते तो सोचो आज सृष्टि भी नहीं हुआ होता। और श्री ब्रह्मदेव जो है इसके प्रथम साक्षी हैं और वही बता रहे हैं कि मैं ही मतलब आपके नाभि कमल से जो प्रकट हुआ हूँ, ये स्वरूप आदौ गृहीतम अवतार सतेक बीजम यन्नाभि पद्म भवनाम अहम अविरासत। जिनके नाभि पद्म से मैं प्रकट हुआ हूँ, जिनके नाभि पद्म से मैं प्रकट हुआ हूँ। मैं श्री भगवान की नाभि से ही श्री ब्रह्मदेव की प्राकट्य एवं वो जो है जब प्राकट्य हुआ वो पद्म जो है वो रजगुण को लेके बाहर आ गया था एवं वही से श्री भगवान को दर्शन कर पाया। बोले यहाँ पर अच्छी तरह से मतलब जो भी कहे कि भगवान को अच्छी तरह से जानने के लिए इस तरह भगवान की कृपा की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप चित्त शक्ति द्वारा आविर्भूत रहते हैं, इसलिए आप अज्ञान से दूर रहते हैं। भगवान अज्ञान से दूर क्यों न रहेंगे? अज्ञान तो उनको ना जानने की विधि को कहा जाता है। वो अपने आप को ना जानेंगे कैसे? और इसीलिए श्री भगवान जो है अज्ञान से दूर रहते हैं। आपने इस अवतार को आपके जो उपासकों पर कृपा करने के लिए धारण किया है और यह आपके शुद्ध सत्वात्मक सकड़ अवतार का मूल कारण है। बल यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बताए हैं कि भगवान जो है दर्शन करके मुझे सब ज्ञान समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ही अज्ञान से दूर रहते हो और आपको मैंने आज दर्शन किया, अर्थात मुझे सब प्रकार की ज्ञान समझ में आ गया। आप श्री अनंत हो, काल तथा माया आपके अधीन रहते हैं, इसीलिए जितने भी अवतार आप सृष्टि के लिए आप धारण करते हैं सब ही मायातीत हैं। ये आपका शुद्ध सत्वात्मक अवतार के मूल कारण है। जो सहर्ष शीर्षा पुरुषा जिनको श्री ब्रह्मदेव दर्शन करें उन्हीं को कह रहे कि ये सारे अवतार के मूल कारण है। इसलिए ये सब आपके अंश हैं और ये सभी ही आपके अंश हैं। बल यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान के स्वरूप का दर्शन करके ही ज्ञानवान हो गए थे, क्योंकि वो दर्शन ऐसा था जिससे वो पहले जिस वस्तु को जान नहीं पा रहे थे उसी के वजह से उन्होंने तपस्या आदि करे थे और श्री भगवान को तपस्या करने के बाद वो सब दर्शन करे थे और कह रहे हैं कि आप अज्ञान से हमेशा दूर रहते हो। आगे अनुवाद पढ़ो 3-4। परमात्मन आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है
उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याण में मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो परमात्मा विषयासक्त, जो पापात्मा विषयासक्त जीव है, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मतलब अतः परम भवतः, जो आपका जो आनंदमय स्वरूप है, अतः अतः परम भवतः यत आनंद मात्रम अविकल्पम अविद्ध वर्चः स्वरूपम तत् परम न पश्यामि। आपका ये जो अखंड भेद रहित अखंड तेजमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं मानता हूँ। इसीलिए आपका यह विश्व की सृष्टि करने वाला होने पर भी आप मैंने विश्वातीत भूतों तथा इंद्रियों के कारण स्वरूप हैं, इस रूप की मैंने शरण ली है। ये मुख्य भाव है कि जो ब्रह्मा जी की जो इच्छा है प्रजा को सृष्टि करना, इच्छा के पीछे उनका सारे प्रजा को भगवत भक्ति प्रदान हो, ये इच्छा भी सम्मिलित है। इसीलिए ऐसा जो परोपकारी ही ब्रह्मदेव होने के लिए योग्य हैं, वो चाहते हैं, जैसे हम क्या ना स्वार्थी होते हैं और हम सिर्फ चाहते, भक्ति करने पर भी हम चाहते हैं अकेला करें और कोई ना कर पाए और हमें ही सब कुछ प्राप्त हो, और हमारे मतलब जैसे सुबह नहा के माला करेंगे इसके लिए सब व्यवस्था हो जाए, बाकी दुनिया में जो कुछ हो हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी जो है सारे प्रजाओं को पालन करने के लिए, सृष्टि करने के लिए ही वो प्रजा सृष्टि होंगे, पालन तो भगवान करेंगे ही, प्रजा जो सृष्टि होंगे सृष्टि के लिए ही वो प्रयत्न करे हुए थे। वो कह रहे हैं कि जो आपका ये जो विश्व की सृष्टि करने वाला होने पर, ये जो इच्छा रखने पर ही आपका ये जो मैंने आपका ये जो स्वरूप आपने प्रकट किया है, इसको मैंने शरण ग्रहण की है। मेरा उद्देश्य है प्रजा, जितने प्रकार की प्रजा हैं सब सृष्ट होकर आपका ही शरण ले। ये प्रकार जो मुख्य भाव ब्रह्मा जी का इस श्लोक में झलक रहा है। फिर उन्होंने बताया है कि आप आनंद स्वरूप हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर भगवान आनंद स्वरूप नहीं होते तो जीव उनके शरण में क्यों जाता? अगर जहाँ अच्छा ही नहीं लगेगा क्यों जाएगा? अरे वो बहुत आनंदमय है, आनंद ही आनंद है, तब फिर कोई ना कोई सोच भी सकता है, हाँ अच्छा लगेगा तो ठीक है मैं जाऊँगा या उनके बारे में सुनूंगा। अरे अच्छा नहीं लगेगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको जान नहीं पा रहा हूँ, तब फिर वहाँ पर कोई नहीं प्रयास करेगा। इसीलिए उन्होंने बताते हैं कि अतः परम भवतः यत आनंद मात्रम अविकल्पम अविद्धवर्चः स्वरूपम तत्परम न पश्यामि, कि आपका ये जो आनंद स्वरूप भेद रहित अखंड ज्योतिमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं मानता हूँ। इसीलिए आपका यह विश्व की सृष्टि करने वाला जो विश्वातीत भूत तथा इंद्रियों के कारण स्वरूप आप है, क्योंकि आपसे ही सारे इंद्रिय भी आएगा जीवों का, और आपसे ही जीवों की जो भूत मतलब उनके जो पंचभूत भी कह सकते हो, वो सब भी आप उसके कारण हो। इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण करा है। ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने भगवान को दर्शन करे। ब्रह्मा जी दर्शन करते समय ब्रह्मा जी अपनी आँखों से दर्शन करें। ब्रह्मा जी बोलते समय अपने मुंह से भगवान के बारे में बोले, अर्थात ब्रह्मा जी के पास जितना इंद्रियों था वो इंद्रियों के माध्यम से उन्होंने भगवान को दर्शन करे। अर्थात भगवान जब उनके हृदय में दर्शन दिए, ब्रह्मा जी अपनी इंद्रियों के माध्यम से उनको दर्शन करे, तभी वो कह रहे कि आप वास्तव में इस सब का कारण स्वरूप हो, अन्यथा इसका कारण आप अगर नहीं होते तो यही इंद्रियां आपको देख नहीं पाता, अर्थात आपको वो जय जान पाता। इसलिए आप इसका कारण स्वरूप हो, सारे भूतों का भी आप कारण स्वरूप हो, और मैं आप ही का ही शरण ले रहा हूँ। तब उन्होंने बताया श्लोक 4 में कि हे भुवन मंगल तद
व इदं नः उपासकानां मंगल आय ध्यान दर्शितम। ये संसार कल्याण स्वरूप भगवान आपका यह रूप हम उपासकों के लिए मंगलकारी है। जो उपासका नाम मंगलाय ध्याने दर्शितम, जो उपासनाकारी। उपासना शब्द कहाँ से आया? उपासना का मतलब तो हम अपने समझते हैं कि आप भोग ले लो और फूल चंदन और अगरबत्ती दिया ले लो, उपासना हो जाएगा श्री भगवान की। ऐसा उपासना नहीं होता। ये कह रहे हैं कि जो उपासनाकारी हैं उनके लिए आप परम मंगलकारी हो। मंगल आप ही करते हो, उसका सब प्रकार की अच्छा ही आप करते हो। उपासना कर आपको करते हैं, इसीलिए आपने ध्यान में अपने इस रूप को दिखाया है। आप मतलब ध्यान करते समय ही आप इस रूप को दिखाया, और आप इसी रूप को बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। जो पापी विषयी जीव हैं वो आप इस रूप को अनादर करते हैं। मतलब यहाँ पर बताते हैं कि जो पापी विषयी हैं अनुविधेमा यह नरक भाग्य भी असत प्रसंगे ही अनादृतः तस्मै भगवते तुभ्यम नमः। हे प्रभु आपको प्रणाम, आपको नमस्कार। अनुविधेमा, जो लोग आपको नहीं जानते हैं और या पापी कह सकते हो, वो नरका भी ही असत प्रसंगे ही अनादृतः, वो नरक भागी होते हैं और वो आपको नहीं जान पाते। मतलब विशिष्ट यहाँ पर जो मतलब श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा जो ये सोपाधिक वर्णन कर रहे हैं कि आपका ये जो रूप है ये जगत के लिए मंगल स्वरूप है, ये कह रहे हैं। और आपका हम उपासकों का मंगल करने के लिए दर्शन अपने कराया है, ये कह रहे हैं। आप अभिज्ञात गति हैं। अभिज्ञात गति मतलब आपको कोई नहीं जान सकता। और इस आप में अपने जो चित्त को लगाने वाले को आप क्या करते हैं ना, जो सोपाधिक दर्शन कराते हैं। अतएव मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मतलब आपको प्रणाम करने के पीछे उसका कारण भी बताए हैं कि आप मंगलमय है और आप जो है भुवन मंगल है, और आप भी आपके उपासकों के मंगल करने के लिए दर्शन दिए हैं। भगवान के दर्शन, भगवत दर्शन, इसका क्या मतलब अर्थ है या इसके क्या उसमें क्या मिलेगा हमें, ये बात से ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि पहले तो आपका जो दर्शन मैंने अभी प्राप्त किया है, आप तो वैसे अभिज्ञात गति है। आप एक जो आपको मतलब जानते हैं नहीं जानते, जो पहले तो जान के आप तो दर्शन नहीं कर सकते। वेद आदि माध्यम द्वारा आपको तो एक मतलब इंगित किया जाता है कि आप ऐसे हैं, ऐसे जाने जा सकते हैं, या आप कृपा करके आप दर्शन देते हैं, आप अपने को बता देते हैं। इसी से क्या होता है ना, हमारा जो ये कह रहे हैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इसी में उन्होंने बताया कि आप हमारे लिए मंगलकारी हैं। ये उनके मुख्य जो शब्द व्यवहार करे हैं श्री ब्रह्मा जी इस श्लोक में कि मंगल आय ध्याने दर्शितम। इसी मंगल शब्द में क्या है ना, हर प्रकार के मंगल को उन्होंने बताया। मतलब जिसमें मंगल हो। मंगल शब्द का अर्थ तो हम जानते हैं, उसी में भोजन में, मतलब दर्शन में, सुनने में, गमन करने में और स्पर्श करने में, सभी प्रकार जो अगर कोई भलाई हो, मंगल हो, वो आप हो। इसीलिए आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है इस जगह में उन्होंने बताया कि जो पापी विषयी लोग हैं उसका आपको नहीं जान पाते, वो नरक के भागी होते हैं। श्लोक 5, 6, 7, 8 ये 4 श्लोक। जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरण और बिंदुओं का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण
प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगल को नष्ट करने वाले आपके श्रवण, कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन ललायत होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। यहाँ पर श्लोक 8 भी कराओ। नहीं सर, 7 तक है। 8 भी कर लो, 8 इस पेज में है। अच्युत पुरुक्रम इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। मतलब यहाँ पर जीव की जो अकुशलता को वर्णन करते हैं। जीव जो भूख, प्यास, कफ, वात और पित्त, इन 3 धातुओं से दुस्सह, कामाग्नि से तथा निरंतर क्रोध से पीड़ित होते हुए इन समस्त प्रजाओं को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी होता है कि इन जीवों को किस साधन से मैं मुक्त करूं। ब्रह्मा जी को ऐसे क्यों भाव आता है? क्योंकि वो सृष्टि करता है। जब सृष्टि होगा, इस प्रकार जीव भी सृष्टि हो जाएंगे, तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा? ये बात श्री भगवान के सामने वो रख रहे हैं। मतलब श्री भगवान जीवों को मध्य से अपनी भक्तों को जन्म दे देंगे, तो ब्रह्मा जी के कार्य लाघव हो जाएगा और भगवान भी स्वयं अवतीर्ण हो जाते हैं। ऐसे लीला भगवान करते हैं कि वो सब लोग गान करते हैं और उसी से लोग सुन के परम पवित्र हो जाते हैं। तो उनको भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, ये सब जो है उनको प्राप्त, उसी से वो आक्रांतित नहीं होते या उसी से वो प्रभावित नहीं होते। कामाग्नि और क्रोध, काम की भाव जब आता है, पुरुष को नींद नहीं आता, हमेशा सोचता रहता है स्त्री के बारे में। क्रोध जब आता है तब भी नींद नहीं आता, वो सोचता है कैसे उसका मैं प्रतिशोध लूँ व किस प्रकार में उसको हानि पहुंचाऊं, ऐसे वो सोचता रहता है। इसी से क्या होता है ना, बार बार कष्ट पाता है, वो स्वयं कष्ट पाता है, बाकी को कष्ट हो या ना हो। तो इस प्रकार कष्ट का अनुभव करता है प्रजा, और प्रजा के प्रति दया करके श्री ब्रह्मा जी, क्योंकि सृष्टि करता है, ये बात श्री हरि के सामने ही रख रहे हैं। प्रजा तो सृष्टि करना चाहते हैं, जैसे आपके मन में है कि मेरा भाई भक्ति करे, लेकिन उसके साथ साथ आप भी उसके अवगुणों को याद कर रहे हो, वो कैसे करेगा? वो तो इसको सुनेगा भी नहीं, वो तो बैठेगा भी नहीं। एक प्रकार भाव जैसे मन में आता है, उसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी के मन में भी ये भाव आता है। वो कह रहे हैं श्लोक 7 में भी, तथा क्षणिक काम सुख प्राप्ति के लिए दीन होकर मन ही मन सदा लालायित रहते हैं और उसके कारण निरंतर पाप करते रहते हैं। लोग जो है ते दैवेन हतधियः, ये सर्वशुभौ पशवमानात् भवतः प्रसंगात विमुखेन्द्रियः, वो आपके जो कथा श्रवण जो प्रसंग है उसी से वो हट जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, और ऐसे होने की वजह से वो निरंतर पाप कार्य को करते हैं, जो कि श्री ब्रह्मा जी के चिंता के कारण है। और फिर वो भी कह रहे हैं, जब तक मनुष्य यावत लोक ते अभयम अंघ्रे ना प्रवणीयत तावत, जब तक तब तक, जब तक मनुष्य आपके अभय चरणों के शरण नहीं लिया। देखो यहाँ पर एक समय सीमा नहीं है, जब तक बोल दिए श्री ब्रह्मा जी, नहीं बोले अच्छा आप माला कर रहे हो, भगवान की भागवत सुन रहे हो, रथ भगवान की पूजा कर रहे हो, रथ यात्रा कर रहे हो, कितने महीने में आप भगवान को मिलोगे, प्राप्ति करोगे? कितने दिन लगेगा? 15 दिन, 2 महीने हो जाएगा, या 1 साल में होगा? नहीं, 10 साल में हो जाएगा? तुम कहोगे नहीं जन्म भी पता नहीं है, तो फिर वो कहीं आएगा भी नहीं, किसी बारे में कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब तक, मतलब ब्रह्मा जी तो एक जन्म की बात छोड़ दिए हैं, कह रहे जितने भी जन्म लो, जब तक आपके चरण में नहीं आया है, मतलब यहाँ पर समय को उन्होंने
हटा दिया, तब तक उसे धन गृह बांधव द्वारा जो भय शोक लालसा प्राप्त होता है, लोभ प्राप्त होता है, वो उसको सताते रहेंगे। यावत लोकते अभयम अंघ्रि न प्रब्रोणि तावत द्रविण गेह सुहृत् मित्रम भयम शोकः स्पृहः परिभावः विपुलः लोभः च तावत अर्तिमूलं मम इति असाधग्रहः। ये बड़ी इस तरह क्या करेंगे, जो लोग जब तक आपकी शरण में नहीं आए तब तक उनका गृह बांधव द्वारा होने वाला जो शोक मोह दिन अत्यधिक लोभ, ये सब उनको सताता रहेगा। चाहे कितने जन्म चले जाए, कितने दिन चले जाए, कितने घंटा चले जाए, कितने सेकंड चले जाए, आपके शरण में आया तो फिर उसको सब कुछ चला जाएगा, आपके शरण में नहीं आया नहीं जाएगा। तो इससे पता लग जाता है कि हम ऊपर से भगवान की भक्ति करने जैसे दिख रहे हैं, लग रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम भगवान की शरण में गए हैं। अगर हम भगवान की शरण में गए तो हमारे यही पहचान है कि हम अपनी धन गृह, हमारे बांधव और हमारे भय शोक लालसा, ये सब से हमें सता नहीं पाएगा। तभी जाके पता चलता है कि हम भगवान के चरण में शरण लिए हैं, अन्यथा उनके चरण में शरण लिए हैं करके पता भी नहीं चलेगा हम लोगों को। यही भाव है। ऐसा तभी उन्होंने श्लोक 5 में बताते हैं कि जो लोग वेद रूपी वायु के द्वारा लाए गए आपके चरण कमल रूपी कोष की सुगंधि को कर्ण विवरों के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो अपनी पराभक्ति रूपी रस्सी से आपके चरण में बांध लेते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी वो सुंदर बात बताते हैं श्लोक 5 में, हे नाथ ये तो श्रुति बात नीतम तदियो चरणाम्बुज कोश गंधम कर्ण विवरे ही जिघ्रन्ति सा तेषां परया भक्ताया गृहीता चरणः तेषां स्वपुंसान् हृदयाम्बुरुहात् नैपेशी। जो आपके बारे में कान के द्वारा वो श्रवण करके हृदयस्थ कर लिए आपकी वाणी को, कथा को, तो फिर नाक द्वारा सुगंधि को ग्रहण करें, लेकिन कान द्वारा वेद रूपी वायु, वेद का अर्थ, सही अर्थ, उपनिषद, वेद, पुराण, श्रीमद् भागवतम वेद के सार है, सर्व वेदांत सारम श्री भागवतम इष्यते, ये सारे वेद के सार है। जब ये उनके कान के अंदर प्रवेश करता है, वो फिर अपने आप को बांध देते हैं आपके चरण में। फलतः आप अपने भक्तों के हृदय से नहीं निकल पाते हैं। मतलब कहते हैं कि परया भक्त्या गृहीता चरणं तेषां स्वपुंसां हृदयाम्बु रुहात ना पैसी अर्थ हो गया नहीं जा पाओगे, आप छोड़ नहीं पाते हो अपने भक्तों को, और वो भक्त आपके बारे में सुन के आपके चरण में आपको समर्पण कर दिया, बांध लिया, अपने आप को बांध लिया। ऐसे से ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और उसके बाद वो दुख प्रकाश कर रहे हैं कि जीव जैसे सृष्टि होता है, श्री भगवान को कैसे भूलता है, और इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि इसमें मैं कष्ट अनुभव करता हूँ। और इसी में ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता होने की वजह से इस प्रकार से भगवान के पास सारे जीवों की दशा को रख रहे हैं। इससे पता चलता है कि ब्रह्मा जी कितने दयालु हैं, हम लोगों के बारे में कितने सोचते हैं, तभी वो उसी पद के अधिकारी हैं, तभी वो श्री भगवान को दर्शन भी कर लेते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इस तरह सारे प्रजा के मतलब कल्याण कामना करता है, निश्चित रूप से भगवान की कृपा वो प्राप्त होता है, अन्यथा श्री भगवत कृपा ऐसे प्राप्त नहीं हो पाता। मतलब हम जैसे रूप गोस्वामी पाद भक्त रसामृत सिंध में जो भक्ति की सारे अंग मतलब उन्होंने वर्णन करे हैं, वहाँ पर भी ये अंग भी है कि किस प्रकार हम सारे प्रजाओं के लिए, सारे हमारे परिजनों के जितने भी व्यक्ति हैं सामने, हम सबके कल्याण कामना करना चाहिए और करना उचित है। और हम अगर सबके कल्याण कामना करते रहेंगे, तभी जाके
हमारा कल्याण भी होता है और हम इसी प्रकार ही से मतलब भगवत को प्राप्त होते हैं और हमारे जीवन सार्थक करते हैं। आज यही रखते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। हरे बोल।